आप देख रहे हैं खबर +100। भिवंडी शहर के फैनी सेवई मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा धोबी तालाब के पास जहां पर आज रात पत्रकार परिषद रखी गई थी, जिसमें सेवई के मुद्दे को लेकर और दूध के भाव को लेकर काफी देर तक चर्चा चली। इस समय रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। रमजान के इस महीने में मुस्लिम भाइयों के घरों में दूध और सेवई बनती है। ये 350 से 400 रुपए तक प्रति किलो हो गई है। सेवई के दाम बढ़ने से मुस्लिम भाइयों में नाराजगी फैल गई है। ये महसूस करने के बाद ही सेवई का काला बाजार बड़े पैमाने पर चल रहा है। सेवई निर्माताओं ने एक साथ मिलकर जानकारी दी है कि ये काला बाजार सेवई बनाने वाली कंपनियों के कारण नहीं है, बल्कि बीच के एजेंटों ने कीमत बढ़ा दी है। शहर में सेवई की बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए अब सेवा निर्माताओं ने खुद से ही सेवई बेचना शुरू कर दिया है और सेवई की कालाबाजारी करने वालों पर दबाव आ गया है। इस बीच भिवंडी में दूध की कीमत बढ़कर 84 रुपए प्रति लीटर हो गई है और दूध की बढ़ती कीमत के सभी आम नागरिकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई के मद्देनजर रखते हुए दूध के भाव को भी कम करना पड़ेगा। इसमें भी लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। हमारे प्रसार माध्यम से हमारी एक पर्सनल राय है, भिवंडी शहर के आम जनता ने तबेले से भैंस का दूध लेने के बजाय सीधे सीधे दूध का पैकेट लाकर सेवाएं बनाए और ईद अच्छे से मनाओ, ताकि इन दूध के भाव बढ़ाकर बेचने वालों को एक बड़ा झटका लगे और उनके भी कारोबार पर फर्क पड़े। आगे देखिए शाबान शेख की एक विशेष रिपोर्ट। क्या कहेंगे शहर में जो एक माहौल बन रहा है यहाँ पे सेवई माफियाओं को लेकर, जिसपे क्या कहेंगे आप लोग? कहीं ना कहीं आप सेवई कंपनी, सेवई निर्माता जो है या आप क्या कहेंगे? देखिए, लगातार ये एक हफ्ते से ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है, सेवई को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि ये माफिया लोग का धंधा है, माफियाओं का कारोबार है और ये माफिया लोग कर रहे हैं, इसमें दादागिरी कर रहे हैं, भाव को लेकर दुनिया भर की बात बताई जा रही है। तो मेरा मीडिया के बंदों के द्वारा ये बताना शहर को लाजिम है कि एक्चुअल इसकी स्टोरी है क्या। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर कर एक बॉक्स पे 100 से 150 रुपया प्रॉफिट रखते हैं। 100 से 150 रुपया पर केजी पे हमारा प्रॉफिट होता है और बॉक्स पे 100 से 150 रुपया बॉक्स पे प्रॉफिट होता है। मतलब अगर इसको आप किलो में काउंट करेंगे तो 10 से 15 रुपए का हमारा प्रॉफिट है कंपनी का, जो हमने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है। उसके बाद हम इसमें 100 से 150 रुपया बॉक्स पे कमा रहे हैं, मतलब 10 से 15 रुपया किलो पे कमा रहे हैं। अब ये जो भी दुकानदार है खावे और जनता से बता देवे कि ये 10 रुपया किलो पे प्रॉफिट रख के कमा रहे, अभी जनता को क्लियर हो जाएगा। आपकी कंपनी लोगों को जो आपके स्टॉल में आपकी जो सेवई बेची जा रही है उसका फिक्स रेट क्या है? देखिए, अभी हमने जो आउटलेट कंपनी के लगाए हैं, अभी हमने एक शांति नगर में लगाया है, एक गायत्री नगर में लगाया है, एक दीवानशाह पे लगाया है, एक तीनबत्ती पर लगाया है। जहां भी हमारे स्टॉल है वो 121 रुपया भाव नहीं बेचेंगे। और ये जो भी हमारे पे इल्जाम उठा रहे हैं, इनसे आप ये हमारे पे इल्जाम उठाकर ये महंगा बेच रहे और आज भी माल महंगा बेच रहे और न्यूज चैनलों को टीआरपी बढ़ाने के लिए हमारे पे इल्जाम उठा रहे हैं। माफिया लोग हैं हम, और बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी बता रहे हैं कि ग्रुप बनाने को माफिया कहा जाता है। तो मेरा एक बोलना है कि ये जो पाम ऑयल आज तक आ रहा है, जो पूरा भिवंडी और पूरा महाराष्ट्र और पूरा इंडिया खाता है, इसकी कॉस्टिंग बता दो और इसका क्या प्राइस आता है और ये कितने का बिकता है दम तो मुझको बताओ कि पाम ऑयल में आप अगर लाते हो तो उसकी कॉस्टिंग क्या आती है और वो बिकता कितने का है। एक सवाल, आपकी कंपनी क्या आपके आउटलेट पे इसी सेवैया प्रोवाइड करे लोगों के लिए, क्या भिवंडी में रिटेल भी करे? रिटेल भी कर, हमारा जो आउटलेट है वही हमारा रिटेल काउंटर है। मैं अभी आपने हमसे बहुत अच्छा सवाल किया है। आप अभी अगर कंपनी शुरू से पहले रोजे से अगर आउटलेट लगाती तो ये दुकानदारों के दिल से जाके पूछना कि उनके धंधे खत्म हो जाते। कंपनी डायरेक्ट अगर पब्लिक तक आती है, दुकानदारों ने हमारा पहले से ही प्लान था कि हम मार्केट का एक रेट रखेंगे और उसके बाद कंपनी का आउटलेट रहेगा। लेकिन ये दुकानदारों ने, कई सारों ने मना किया कि आप ऐसा मत कीजिए भैया, हमारे पेट पे लात पड़ेगा, हम जो 2 पैसा कमाते हैं वो हमारी कमाई रुक जाएगी। अगर जनता मैसेज में बोलती है कि आते साल भी अगर वो आउटलेट लगाना है तो हम जनता से
अपील मतलब हमारी जनता से चैलेंज है कि हम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले साल हर एरिया में हमारा एक आउटलेट रहेगा जिसमें एक फिक्स प्राइस रहेगा। फिर आप इनका रिएक्शन देख लेना दुकान वालों का कि इनका रिएक्शन क्या आता है। देखा जाए तो सेवई के मुद्दे पे जो आम शहरियों को गुमराह किया जा रहा है, इसमें आम शहरियों से क्या बोलते हैं? देखिए, आम शहरियों से मेरा यही कहना है कि ये जो इल्ज़ामबाजी की दुकानें लगी है ना, ये इल्ज़ामबाजी की दुकानों पर ध्यान ना देते हुए ये हमारे जहाँ भी आउटलेट लगे हुए हैं, ये हमारे आउटलेट पर जाके ले लेवे माल 120 रुपया किलो मिलेगा और ये चांद रात तक उनको 120 रुपये का ही भाव रहेगा। ये हमारा फिक्स प्राइस है और हो सकता है कि हम इसको और कम कर देंगे। बढ़ाने का तो छोड़ दीजिए आप, इसको और हम कम कर देंगे और फिर ये दुकानदारों का क्या होगा, फिर आप देखना, फिर ये हम पे क्या इल्जाम उठाते हैं। आप लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमसे कम कर देंगे। कुछ लोग ये भी आरोप लगाए थे कि ये भाव कुछ दिनों पहले 300, 200 ऐसे अलग अलग जो आंकड़े बताए जाते हैं। कुछ हमारे पत्रकार है ना, इसको नाहक क्रेडिट लेने के चक्कर में जा रहे हैं, नाहक है ना वो क्रेडिट ले रहे हैं। हम है ना, हमने राजू भाई के थ्रू पहले रोजे से हमने बाकायदा बोला था कि आप स्टॉल लगवाइए। पहले रोजे से हमारा 120 का भाव था। पहले रोजे से ये कुछ जबरदस्ती ना टीआरपी जमा करने के चक्कर में ये न्यूज रिपोर्टर जो है वो भी हमारे भाई है, भिवंडी के लोग हैं, ये जबरदस्ती क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारे बोलने पे ये न्यूज कम हुई है। भैया, हमने शुरू से ही राजू नाम के जो लड़के हैं और ऐसी कई संस्थाओं को हमने कांटेक्ट किया था कि आप हमारे काउंटर लगवाइए, कंपनी के काउंटर लगवाइए, कंपनी के आउटलेट लगवाइए। और हम पहले से ही जनता को 120 में माल देना चाहते थे, लेकिन ये गाढ़ा मुनाफाखोरों ने, और ये इनकी किस्मत अच्छी थी कि हमारे आउटलेट ना लग पाए, इसकी वजह से ये आज बात कर रहे हैं। वरना हम बताते हैं, बम्बई में हमारा माल जाता है, पूरी बम्बई में 100 रुपया किलो और वो बेचते हैं 260 रुपया किलो और 250 रुपया किलो। अब बताइए माफिया कौन है? वरना मैं इसका प्रूफ, अगर ऐसा है तो मैं इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। सस्ते दामों पे आ रहा है और भिवंडी वाले जो भाव बढ़ा के दे रहा है। अगर इसके पहले उल्लासनगर वापी लिया कर, तो क्या मान रहे हैं आप? नाम लेके आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इसके पीछे की? देखिए, मैं भिवंडी में पैदा हुआ हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ, मैं भिवंडी में पैदा हुआ हूँ, मैंने भिवंडी में कंपनी डाली है। अगर मुझको सिर्फ कमाना मकसद होता तो मैं भिवंडी में कभी भी कंपनी नहीं डालता। मैं बाहर से परचेज कर भिवंडी में मुनाफे के लिए मैं माल बेच सकता था, लेकिन मैंने भिवंडी में कंपनी डाली है। और आप बात कर रहे हो ना लियाकत भाई की और उल्लासनगर की और मालेगांव की, तो मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ आपके माध्यम से, जनता देख लेवे कि ये कौन सी कंपनी है। और ये 3 बस्ती पे कुछ लोग हैं जिन्होंने माल लाया हुआ है उनका, वापी से, उल्लासनगर से, मालेगांव से और ये खंडूपाड़ा के लोग। मैं नहीं बताना चाहता था कि ये आपकी रोजी है, आप कमाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आपने माफिया 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 चिल्लाया है तो अब मैं पूरी सफाई और खुलासा ही बता देता हूँ कि मैं अभी ये कंपनी का आपको फुटेज भेजता हूँ, लियाकत भाई हो या उल्लासनगर हो या मालेगांव हो, आप देखना और आप फैसला करना। मेरी जनता से ये अपील है कि आप ये माल खा सकते हो क्या? आप देखिए ये माल की कंडीशन और ये कौन सी कंडीशन में बनाते हैं और ये सस्ते की बात करते हैं। अगर इंसान को सस्ता बासी खाना मिले तो क्या इंसान खाएगा? अगर मैं बहुत अच्छा खाना भी अगर जमीन पे रख के दूं तो क्या इंसान खाएगा? सस्ता और महंगा इशू नहीं है, क्वालिटी भी कुछ मैटर करती है। आप लोग को मैं ये क्लिप दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, फिर जनता फैसला करेगी कि आप दुकानदार से पूछिए, अगर वापी का माल है तो भैया मुझको नहीं खाना है, मुझको मेरी जान देख लीजिए आकर। भाई मालेगांव का माल है, भैया मुझको सस्ता नहीं चाहिए, मुझको क्वालिटी चाहिए। यहाँ हमारे पत्रकार बंधु आए, हमारी सारी क्वालिटी और सब चीज़ें उन्होंने देखी हुई है और अभी मैं आपको भेजता हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपका ज़मीर करता है कि आप मालेगांव का माल खा सकते हो, आपका ज़मीर करता है कि आप वापी का माल खा सकते हो, आपका अगर ज़मीर करता है जनता का कि ये उल्लासनगर का माल खा सकते, तो मैं आपको क्लिप दे रहा हूँ, आप देख के फिर फैसला आप कीजिए। देखा जाए तो आप लोगों को इतनी जानकारी है उस कंपनियों के बारे में, तो क्या आप इसके ऊपर अन्य की जो सरकारी संस्था है उसके मार्फत कार्रवाई क्यों करवाई आप लोगों ने? अभी तो गुनेगार। देखिए, ये आपने सही सवाल किया कि हम भी गुनहगार हुए, लेकिन हम गुनहगार तब होते कि जब जनता हमारे साथ होती। अगर जनता हमसे पूछे तो हम सब चीज़ खुलासे से बता देंगे। कहीं ना कहीं लास्ट में फिर ये एक अलग हमारे पे इल्ज़ाम उठेगा कि ये अपनी कंपनी चलाने के लिए दूसरों की कंपनी पे उंगली उठा रहे हैं।
इसलिए हमने ये नहीं, आज जब बात माफिया 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 की आ रही है तब हम बता रहे हैं कि देख लीजिए क्या हकीकत है। तो आप लोगों के क्या आरोप लगा किसी के साथ जाते हैं? हमारे पे आरोप लगने की वजह जो भी इन्होंने लगाया आरोप सब बेबुनियाद है, और ये सब है ना अपनी रोटी पे घी लेने के लिए ये आरोप है, वरना हकीकत तो अब आपके समझ में आ जाएगी और जनता के भी समझ में आ जाएगी कि इसकी एक्चुअल हकीकत है क्या। और जो कंपनियों के ये गाने गाते हैं, जो कंपनियों के बड़बोलेपन से, तीन बत्ती पे कई दुकानें हैं जो वापी से माल लाती है, खंडूबाड़ा में कई दुकानें हैं जो वापी से उल्लासनगर से अपने मुनाफे के लिए माल लाती है। अभी हम आपको फुटेज दे देते हैं, आप बताइए कि क्या जनता ये माल खा सकती है?